नमस्कार। मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए भारत का नक्शा है वो लेके आए हैं। हम भारत के नक्शा है के अंतर्गत उन्हीं बिंदु को अंकित करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है वो माने जाते हैं। ये आपके परीक्षा में 5 अंक का है वो आता है। कितने अंक का? 5 अंक का। कौन सा? भारत का नक्शा है वो 5 अंक का आपके परीक्षा के अंतर्गत है वो आता है। तो करते हम स्टार्ट। सबसे पहले भारत के नक्शे के अंतर्गत हम लोहा इस्पात उद्योग को है वो अंकित है वो करेंगे। तो देखते हैं हम। देखो सबसे पहले बोकारो। तो बोकारो है वो आपका ये वाला जो इलाका है ना, झारखंड वाला, यहाँ पे है वो मिलता है। बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र, ये जो इतना इलाका दे रखा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा का है? ये झारखंड वाला इलाका है, झारखंड राज्य। और झारखंड राज्य के अंतर्गत आपका बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र है वो मिलता है या पाया जाता है। दूसरा है आपका इसी के अंतर्गत जमशेदपुर। अब ये जो जमशेदपुर है वो भी आपका, जमशेदपुर भी है वो झारखंड के अंतर्गत है वो पाया जाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे कौन सा मिलता है? यहाँ पे जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र है वो पाया जाता है या निकलता है। फिर बाद में तीसरा है आपका दुर्गापुर, ये वाला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अब ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो आपका मिलता है ये जो पश्चिम, ये वाला हिस्सा है ना, इसको थोड़ा सा रफली कर देता हूं मैं। ये वाला पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, ये जो इतना इतना दिख रहा है ना, ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो आपका निकलता है वो आपका निकलता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस जगह पे। कौन सा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये पश्चिमी इलाके वाले में क्षेत्र के अंतर्गत है वो पाया जाता है। फिर बाद में जो तीसरा है वो आपका, तीसरा है आपका भिलाई। भिलाई चौथा आपका नेक्स्ट भिलाई इस्पात संयंत्र। ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो आपका जो छत्तीसगढ़ वाला राज्य है, ये छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे, ये कौन सा इलाका है? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपका है वो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो, भिलाई इस्पात संयंत्र है वो पाया जाता है। ठीक है। फिर बाद में चलते हैं हम राउरकेला। राउरकेला, ये इतना इलाका दिखता है आपको, उड़ीसा वाला, ये उड़ीसा वाला इलाके के अंतर्गत है आपका ये जो राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र है। यहाँ पे राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र है वो निकलता है। ये मुख्य रूप से यहाँ पे मिलता है। फिर बाद में भद्रावती। भद्रावती ये आपके जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कौन सा इलाका है?
कर्नाटक का, कर्नाटक का। यहाँ पे मुख्य रूप से आपके जो भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र है, यहाँ पे भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र है, वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र, यह आपके जो झारखंड वाला इलाका है, यहाँ पे बोकारो इस्पात संयंत्र और जमशेदपुर, ये दोनों यहाँ से वो निकलते हैं या पाए जाते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट है आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर है वो आपका जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, यहाँ पे वो मिलता है। फिर बाद में भिलाई, भिलाई है वो आपका जो ये उड़ीसा वाला, ये उड़ीसा के पास में जो छत्तीसगढ़ इलाका दिखता है, इलाका मिलता है, उसके अंतर्गत वो पाया जाता है। फिर बाद में राउरकेला, राउरकेला है वो उड़ीसा के अंतर्गत आपका, और भद्रावती है वो आपका कर्नाटक के अंतर्गत है वो स्थित है। ठीक है, फिर बाद में हमारे भारत के नक्शे के अंतर्गत मुख्य पतन या फिर बंदरगाह के रूप में देखते हैं कि मुख्य पतन या फिर बंदरगाह वो कहाँ है वो पाया जाता है या कहाँ है वो मिलता है। देखो, सबसे पहले है आपका कांडला बंदरगाह। ये जो कांडला बंदरगाह है वो आपका इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत है, वो यहाँ पे है वो मिलता है या यहाँ पे है वो पाया जाता है। और ये वाला जो इलाका है आपका इतना इतना, ये कौन सा इलाका है? ये आपका गुजरात वाला इलाका है वो माना जाता है। ठीक है, फिर बाद में इसी के अंतर्गत दूसरा लेते हैं मुंबई। मुंबई को तो आपका सबको पता होगा, तो ये यहाँ पे कौन सा है? मुंबई पतन। ये वाला, ये आपका मुंबई पतन। और ये जो ये वाला जो हिस्सा माना जाता है, ये पूरा महाराष्ट्र का हिस्सा है वो माना जाता है। ठीक है, फिर बाद में आपका है पारादीप। पारादीप बंदरगाह है या फिर पारादीप पतन। ये जो पारादीप बंदरगाह है या फिर ये जो पारादीप पतन है वो आपका मिलता है उड़ीसा के अंतर्गत। कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पारादीप बंदरगाह है, जिसको हम नूरमुर बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका नूरमुर बंदरगाह है वो भी, और भुवनेश्वर है वो भी यहाँ पे आपका यहाँ स्थित है, भुवनेश्वर। फिर बाद में आपका हल्दिया पतन। ये हल्दिया पतन ये भी आपका वो यहाँ पे है वो मिलता है उड़ीसा वाले हिस्से के अंतर्गत। कौन सा? हल्दिया पतन। फिर बाद में आपका कोलकाता पतन। कोलकाता पतन, ये कोलकाता है वो आपका पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र के अंतर्गत है वो मिलता है। कोलकाता जो पतन है आपका, ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है और यहाँ पे आपका
कोलकाता है वो, कोलकाता बंदरगाह है वो मुख्य रूप से मिलता है। फिर बाद में मार्मा गोवा पतन, मार्मा गोवा पतन, ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको गोवा वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पे आपका मार्मा गोवा पतन है वो मिलता है। कौन सा? मार्मा गोवा पतन, ठीक है। फिर बाद में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो ये जो वाला विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आपका यहाँ पे है वो मिलता है। और ये वाला जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है ये इतना, देखो इस तरीके से, ये कौन सा हिस्सा है आपका? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आपका है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो मिलता है, या फिर पतन है वो पाया जाता है। फिर बाद में एन्नोर पतन और चेन्नई पतन, ये दोनों आपके ये जो एन्नोर पतन है वो भी आपका कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे एन्नोर पतन, ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पे एन्नोर पतन। और चेन्नई पतन, चेन्नई पतन है वो आपका ये जो मदुरई वाला इलाका, ये जो तमिलनाडु वाला इलाका है, यहाँ पे आपका चेन्नई पतन है वो, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आपका चेन्नई पतन है वो, या चेन्नई बंदरगाह है वो मिलता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फिर बाद में हम भारत के मुख्य रूप से बांध और परियोजना के बारे में है, बांध और मतलब परियोजना के बारे में देख लेते हैं। बांध के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है वो है कोटा बैराज बांध, जिसको कोटा बांध के नाम से भी जानते हैं। ये जो कोटा बैराज बांध है वो आपका मिलता है जो कोटा बांध है वो आपका राजस्थान के अंतर्गत है वो मिलता है यहाँ पे। कौन सा? कोटा बांध, ये वाला जो हिस्सा है ये इतना ये राजस्थान का हिस्सा है, और यहाँ पे आपका कोटा बांध है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर बाद में दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना है वो आपके मुख्य रूप से ये जो वाला इलाका दिख रहा है ना आपको, ये वाला देखो, ये मध्य प्रदेश वाला, ये इतना ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ पे आपका है वो दामोदर घाटी परियोजना है वो मिलता है या फिर पाया जाता है। फिर बाद में चंबल घाटी परियोजना, ये जो चंबल घाटी परियोजना है वो आपके ये यहाँ पे है वो मिलता है राजस्थान के अंतर्गत, चंबल घाटी परियोजना। फिर बाद में गांधी सागर बांध, अब देखो ये जो गांधी सागर बांध है वो आपका, एक बार थोड़ा सा रफली कर देता हूँ इसको, देखो ये आपका यहाँ पे है वो पाया जाता है। कौन सा? गांधी सागर बांध, यहाँ पे गांधी सागर बांध। फिर बाद में बजाज सागर बांध है, बजाज सागर बांध भी आपका यहाँ पे है,
वो मुख्य रूप से मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा? गांधी सागर बांध। अब आपका इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना जिसको हम मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं, मरुगंगा, और राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। मतलब राजस्थान की मरुगंगा है वो किसको कहा जाता है? इंदिरा घाटी परियोजना को। और ये जो इंदिरा घाटी परियोजना है वो आपके राजस्थान के अंतर्गत, मतलब गंगानगर से लेकर ये जो बाड़मेर वाला इलाका है यहाँ तक है वो है। कौन सा? ये इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी परियोजना। ये आपके मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत, भारत के नक्शे के अंतर्गत आपको भरना है वो होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हम आगे की ओर। अब देखिए थोड़ा सा भारत के बारे में हम मुख्य बिंदु को है वो देख लेते हैं। तो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको हम भारत के नक्शे के अंतर्गत वो अंकित वो करते हैं। तो सबसे पहले है वो है आपका दिल्ली। कौन सा इलाका? दिल्ली। और जो दिल्ली है वो आपका यहाँ पे है, इस वाले हिस्से के अंतर्गत वो आपको देखने को मिलता है दिल्ली। फिर बाद में मेरठ, मेरठ भी है, वो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ है वो मिल जाएगा। फिर बाद में आपका कानपुर, ये जो कानपुर वाला हिस्सा है वो आपको इस वाले हिस्से के अंतर्गत है वो देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका उत्तर प्रदेश का। और यहीं पे आपको जैसे कानपुर, लखनऊ, बरेली ये देखने को मिलते हैं। कौन सा हिस्सा है ये हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश का, यूपी। ठीक है, फिर बाद में देखो थोड़ा सा ये देखो ये जो दिल्ली वाला ये दे रखा है ना, जो छोटा सा ये वाला हिस्सा दिल्ली का, ये जो छोटा सा दे रखा है ना ये वाला, यहाँ पे आपका दिल्ली और मेरठ ये दोनों है वो देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर बता दिए, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिल्ली और मेरठ है वो दोनों देखने को मिल जाएंगे। फिर बाद में जो कानपुर है वो आपका ये वाला जो हिस्सा है, बरेली, कानपुर, लखनऊ, ये आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है वो देखने को मिलता है। इलाहाबाद वगैरह इसी के अंतर्गत है वो। हाँ, ठीक है, यूपी वाला जो हिस्सा है इसके अंतर्गत आपको कानपुर वो देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में कोलकाता, फिर बाद में आपका कोलकाता, ये कोलकाता तो ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है यहाँ पे आपको कोलकाता है वो देखने को मिल जाएगा। फिर बाद में झांसी, झांसी है वो आपको ये वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? मध्य प्रदेश वाला, यहाँ पे आपको झांसी है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आपका नागपुर, नागपुर है
वो मुख्य रूप से आपका ये यहाँ पे कौन सा, नागपुर। फिर बाद में चेन्नई, चेन्नई तो आपको पता है ये यहाँ पे चेन्नई। फिर बाद में गोवा, गोवा का ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको ये वाला हिस्सा, ये किसका है, गोवा का। फिर बाद में मुंबई, मुंबई है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका यहाँ पे स्थित है, ये मुंबई वाला क्षेत्र। फिर बाद में आपका हैदराबाद, हैदराबाद है वो आपका यहाँ पे स्थित है, हैदराबाद। फिर बाद में मंगलोर, जिसको हम न्यू मंगलोर के नाम से भी जानते हैं, ये आपका यहाँ पे कौन सा, मंगलोर वो स्थित है। फिर बाद ये जो कर्नाटक वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपका ये माही बजाज माही है वो भी मिलती है, माही बजाज साल। फिर बाद में पटना, पटना है वो आपका यहाँ पे है, वो ये वाला हिस्सा है वो किसका है, पटना का। फिर बाद में लखनऊ, ये भी कहाँ पे स्थित है, ये जो बताया था ना बरेली के पास में, यहाँ कौन सा है, लखनऊ। फिर बाद में बरेली, बरेली भी आपका यहीं पे है। ये इस तरीके से है वो हमें परीक्षा के अंतर्गत वो भरने को है वो मिलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल आप अच्छी तरीके से क्लास 10th की एग्ज़ाम है वो देना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।